नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि अयोध्या से है। आस्था की डगर पर चल पड़े हैं लाखों भक्त। कोरोना महामारी पर परिक्रमार्थियों की आस्था भारी पड़ रही है। देर रात शुरू हुई रामनगरी की 14 कोसी परिक्रमा और परिक्रमार्थियों में ज्यादातर स्थानीय लोग ही हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परिक्रमा में शामिल होने की अनुमति नहीं है। पिछले साल के मुकाबले परिक्रमार्थियों की संख्या काफी कम हुई है। नदी से लेकर सड़क मार्ग तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की परिक्रमा में शामिल होने पर आपको बता दें कि रोक लगा दी गई है। तो अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आस्था की डगर पर चल पड़े हैं लाखों भक्त। कोरोना महामारी पर परिक्रमार्थियों की आस्था भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। देर रात शुरू हुई रामनगरी की 14 कोसी परिक्रमा और परिक्रमार्थियों में ज्यादातर स्थानीय लोग ही शामिल हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परिक्रमा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। पिछले साल के मुकाबले परिक्रमार्थियों की संख्या काफी कम हुई है। नदी से लेकर सड़क मार्ग तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं परिक्रमार्थियों की है और रात से ही 14 कोस की यात्रा शुरू हुई है और इस बार बाहर से आने वाले यात्रियों श्रद्धालुओं पर रोक लगा दी गई है। तो ये सिर्फ क्षेत्रीय यानी कि स्थानीय परिक्रमार्थी है जो कि इस 14 कोसी यात्रा में शामिल हुए हैं। तो जो रूट तय किया गया है इस यात्रा का, वहां पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा है और जिस तरीके से कोविड-19 है उसको देखते हुए इस बार भीड़ भी काफ़ी कम नज़र आ रही है। यानी कि अन्य सालों के मुकाबले इस साल श्रद्धालुओं की संख्या में कमी तो आई है, क्योंकि अन्य शहरों से, अन्य क्षेत्रों से लोग नहीं हैं। सिर्फ स्थानीय लोग ही इस परिक्रमा में शामिल हो सकते हैं। जो सच्चे हिंदू हैं वो भी मां के दरबार में आएंगे। नहीं पड़ता है महामारी का दर्शन करते हुए आप लोग अपना परिक्रमा मेलाओं में कार्तिक पूर्णिमा में यथासंभव जो है लोगों से आह्वान किया जाए। संतों से भी अनुरोध किया गया, उनकी तरफ से भी आह्वान गया है कि यथासंभव लोग अपने घरों में रह करके श्रद्धा अपनी निवेदित करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें, क्योंकि कई ज़िलों में और ख़ास करके एनसीआर के इलाके में लगातार कोविड के दूसरे वेव की जो है वो दस्तक दिखाई दे रही है। वहाँ केसेस का बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सभी जो आसपास के जनपद हैं उनके अधिकारियों के साथ बैठक करके उनसे भी अपील की है कि वो अपने ज़िलों में शांति समिति की बैठकें करें और ट्रैफिक डाइवर्जन लगाएं, ताकि लोग जो हैं वो भीड़ भाड़ में कम आएँ। और साथ ही जो है यहाँ हमारे ज़िले की भी बॉर्डर पे हर जगह चेकिंग टीमें लगी हुई हैं और डाइवर्जेंस लगे हुए हैं, ताकि कम से कम भीड़ भाड़ जो है इस परिक्रमा में हो सके। एट द सेम टाइम जो लोग तब भी परिक्रमा में आएंगे उनके लिए सुरक्षित व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे सफाई की, प्रकाश की, टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। एटलीस्ट 17 जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क जो है परिक्रमा मार्ग पे लगा हुआ होगा। इसमें मास्क की भी व्यवस्था रहेगी, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी, हैंड सैनिटाइजेशन की, और इसके अलावा कुछ जगहों पे हम जो है वो टेस्टिंग टीम्स भी लगा रहे हैं। टेम्परेचर स्कैनिंग टीम्स कई जगह रहेंगी। अगर किसी को भी कोई लक्षण दिखाई देता है या किसी को खुद भी लग सकता है तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो इन कोविड हेल्प डेस्क पे अपनी जांच भी करा सकते हैं। जितने भी अधिकारी लगाए गए हैं उनको विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वो स्वयं भी कोविड के संक्रमण से बचें और जहाँ भी डेलिंक्वेंट बिहेवियर दिख रहा है, लोग पालन नहीं कर रहे, वहाँ उनको आगाह किया जाए। इस बात की पूरी व्यवस्था की गई है। तो राघवेंद्र शुक्ला, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, 14 कोस की यात्रा तो शुरू हो गई है, श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में भाग लेना शुरू कर दिया है, लेकिन इस यात्रा को देखते हुए किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं? कोविड-19 को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है? परंपरागत 14 कोसी परिक्रमा मनाई जाती है। ठीक 2 दिन बाद यानी एकादशी के दिन पंचकोसी परिक्रमा की जाती है। देखिए किस तरह से यहाँ परिक्रमा चल रही। सबसे पहले हम वह तमाम सारी तस्वीरें दिखाएंगे कि लोग किसी परिक्रमा मार्ग पर कल रात से ही चल रहे हैं और लगातार जो श्रद्धालु हैं, देखिए श्रद्धालुओं का तांता, हालांकि भीड़ कम है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिस तरीके से प्रशासन ने बाहरी लोगों को लेकर के रोक लगाई हुई थी, कहीं ना कहीं से उसका जरूर असर देखने को मिल रहा है।
लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बाहरी लोग यहाँ पर ना आ पाए, किसी भी तरीके से कोरोना का संक्रमण ना हो। एसपी सिटी स्वयं जो है निगरानी करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एसपी सिटी विजय पाल सिंह जी, हम उनसे समझते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। किस तरह से तैयार कर रखी है प्रशासन ने और क्या एडवाइजरी है इस परिक्रमा को लेकर? ऐसा परिक्रमा को लेकर के पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लगाया गया और कोविड-19 को देखते हुए जो है अपील की गई भीड़ में आने से और उसका असर जो आप लोग कर रहे हैं उसमें जो है काफी खुशियाँ हैं। इसलिए जो है तो परिक्रमा है जो है काफी और अपील का असर पड़ा। सर, क्या अयोध्या के अतिरिक्त गैर जनपदों से भी फोर्स को यहाँ पर तैनाती दी गई? गैर जनपदों से भी लगाया गया और तैनात किया गया कोरोना का कहर सर पूरी देश और बैरियर पर जो है कोरोना का कहर सर पूरी देश और दुनिया में है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ यहां पर श्रद्धालुओं की गैदरिंग ज्यादा होगी, पुलिस फोर्स की भी एक्स्ट्रा तैनाती की गई है, फोर्स में किसी भी तरीके का संक्रमण न फैले, ये किस तरीके से चुनौती मान रहे हैं? देखिए, ये संक्रमण को बचाने के लिए इसमें काफ़ी इसका भी प्रबंध किया गया है। कोविड-19 हेल्प डेस्क जगह जगह पर स्थापित है और ये पूरी व्यवस्था है, तो ताकि जो है एक तो भीड़ न आए और दूसरे जो है कोविड-19 के बचाव के सारे उपाय हों, इसका सुनिश्चित किया गया है। बिल्कुल, देखिए ऋतु, ये सुरक्षा अधिकारी हैं लगातार यहाँ पर एसपी सिटी विजय पाल सिंह, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से यहाँ जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए। हम अपने दाहिनी तरफ दिखाएंगे अपने सहयोगी के माध्यम से, ये पूरा परिक्रमा मार्ग है और इस परिक्रमा मार्ग में इस सरयू घाट से ही लोग स्नान करते हैं और इसके ठीक बाद यहाँ से वो परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। पूरा 14 कोस का परिक्रमा, ये करीब 45 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है और इस परिक्रमा मार्ग पर लोग पैदल जाते हैं, पूरी परिक्रमा करते हैं और करीब ये 24 घंटे की परिक्रमा होती है और इस परिक्रमा को संपन्न करते ही लोग यहाँ पर अपने मंदिरों में अपने जो गुरुदेव हैं जहाँ से उन्होंने परंपरागत दीक्षा ली हुई है उनको दान पुण्य करके वो अपने घरों को जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना को लेकर के बाहरी यात्री यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो लाखों लाख की तादाद इस सड़कों पर गुजरती थी, इस मार्ग पर गुजरती थी, वह जरूर इस बार कम देखने को मिल रही, चूंकि प्रशासन ने भी अपील कर रखी। कोरोना का एक बड़ा कहीं ना कहीं उसका जरूर नज़ारा देखने को मिल रहा है। ठीक, राघवेंद्र, ये परिक्रमा जो 14 कोस की है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, और क्योंकि रात से इसकी शुरुआत हुई तो कब तक ये संपन्न हो पाएगी, और जिस तरीके से इस बार लोगों की भीड़ भी कम है तो किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, अक्षय नवमी तिथि जो है आज करीब रात 2 बजे से, यानी 22/23 की रात 2 बजे से शुरू हुई है और जिस तरह से ये परिक्रमा चलती है लगभग इसको 16 से 18 घंटे इसमें लगता है परिक्रमा करने में। 14 कोस की परिक्रमा है, लगभग 42 से 45 किलोमीटर के बीच की दूरी मानी जाती है। ये सरयू घाट है, इस सरयू घाट से ही लोग आते हैं स्नान करने के बाद और स्नान करने के बाद सीधे यहाँ से रामघाट से बूथ नंबर 4 से दर्शन नगर के बाद जनौरा के बाद सीधे जाते हैं। वह गुप्तार घाट का काफ़ी एरिया है और गुप्तार घाट के बाद इस पंचकोसी परिक्रमा में आकर के यह पूरा रास्ता मिलता है और इसके ठीक बाद ये सरयू के किनारे करीब 7 किलोमीटर तक की ये पूरी यात्रा करने के बाद यह पूरी परिक्रमा संपन्न हो पाती है। यानी करीब 45 किलोमीटर की जो यात्रा है वह 18 से 20 घंटे लगते हैं आमतौर पर और इस परिक्रमा को जो है संपन्न करने के बाद लोग मंदिरों में दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।